गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के इस रिकॉर्डेड वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो सेशन मेटेरिया मेडिका लेक्चर्स के ऊपर है और ये लेक्चर्स केलिंस्की नोट्स के ऊपर बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। आज की मेडिसिन जिस बर्बरिस वुल्गेरिस, ये उसका दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग ने पहले पार्ट में बर्बरिस वुल्गेरिस के रीनल कॉलिक के बारे में डिस्कस किया था। उसके आगे के पार्ट इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्टिकुलर स्लाइड में यूरिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। बर्बरिस वुल्गेरिस का यूरिन का जो कलर है, उसका टेक्सचर है और उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नीचे मैंने मेंशन किया है एलेंस की नोट में, जो सिम्टम्स मेंशन है वो ऐसा है: यूरिन ग्रीनिश ब्लड रेड विथ थिक स्लिमी म्यूकस, ट्रांसपेरेंट रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट, मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीजेस यूरिनरी कंप्लेंट्स। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यूरिन का सबसे पहले यहाँ कलर का डिस्कशन है। यूरिन का कलर कैसा आता है? थोड़ा ग्रीनिश होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा ग्रीनिश कलर, तो दिस इज द कलर ऑफ यूरिन, ग्रीनिश एंड ब्लड रेड। सो दिस इज द कलर ऑफ यूरिन एंड व्हाट इज द texture of the urine? The texture of urine may be a mixture of a thick slimy mucus which is transparent। अर्थात उसमें एक म्यूकस आता है टाइम टू टाइम बर्बरिस के यूरिन में, जो कि एक स्लिमी म्यूकस होता है और इसका जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यूरिन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, या देखिएगा कि जैसे बच्चे हैं वो कहीं पे पेशाब कर दिए, तो उसके बाद कुछ समय बाद आफ्टर 1-2 और 5 मिनट यूरिन के नीचे सेडिमेंट जमा हो जाता है। वो सेडिमेंट कैसा होता है? रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट होता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यूरिनरी कंप्लेंट्स में एक तो यूरिनरी कंप्लेंट्स है जो कि ब्लैडर और किडनी के रिगार्डिंग्स होती है। उनमें दर्द कैसा है, वो दर्द किधर प्रोलिफरेट हो रहा है और उस कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। और सेकेंड चीज़ है कि जो कि यूरिन से भी देखा जाता है ब्लैडर और किडनी का फंक्शन। उस फंक्शन में आप जानते ही हैं कि यूरिन का रूटीन टेस्ट और कल्चर टेस्ट भी कराया जाता है। सो एज ए सिम्टमेटिक भी हम लोग यूरिन को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, जिसमें उसका कलर, टेक्सचर और एनीथिंग अदर विच कम्स विद द यूरिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर कलर ग्रीनिश और ब्लड रेड है, उसका टेक्सचर थिक एंड स्लिमी म्यूकस मिक्स है, जो म्यूकस ट्रांसपेरेंट है। एंड द व्हाट इट्स कंटेन यूरिन, तो यूरिन में एक जेली लाइक सेडिमेंट मिलता है आपको यदि वो सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ा जाए तो। एंड नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे दिया हुआ है इसमें, मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीजेज यूरिन कंप्लेंट्स। ये जस्ट एक मोडालिटी है कि यूरिनरी कंप्लेंट्स कैसे बढ़ता है। ये ऊपर में भी हम लोग रीनल कॉलिक और उससे किडनी डिजीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देख चुके हैं। तो दिस लाइन इज द सेम रिपीटेशन ऑफ द एबव लाइन। सो ये होल यूरिनरी कंप्लेंट के लिए है, न कि केवल यूरिन के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये यूरिन का ये टोटल बर्बरिस का है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। इस स्लाइड में गॉल स्टोन के बारे में है। बर्बरिस वुल्गेरिस सामान्यतः 2 हेड में स्टडी किया जाता है, एक गॉल स्टोन कॉलिक के लिए और एक रीनल कॉलिक के लिए। तो रीनल कॉलिक के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ वी कम्स टू द गॉल स्टोन कॉलिक। गॉल स्टोन कॉलिक में ये
राइट साइड में, राइट कॉलम में मैंने मेंशन किया है, जो एलेंस की नोट्स में जो सिम्टम्स मेंशन है उसमें सिम्टम्स है कॉलिक फ्रॉम गॉल स्टोन, बाइलियस कॉलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस, क्ले कलर स्टूल। तो इतना पार्ट तक जो आप देख रहे हैं, ये स्टूल तक, ये गॉल स्टोन कॉलिक से रिलेशन में लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गॉल स्टोन का कैरेक्टर बर्बरिस में कैसा होता है। एज यूजुअल, जो कि आप लोग जानते हैं कि यूजुअल गॉल स्टोन कॉलिक का जो सिम्टम्स कैसा होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, दर्द चारों तरफ रेडिएट होता है और पेशेंट पेट पकड़कर बैठ जाता है, इधर से उधर छटपटाते रहता है, करवट बदलते रहता है। ऑल दिस इज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द गॉल स्टोन कॉलिक। बाइलियस कॉलिक क्यूसी को बोलते हैं, जैसे कि बाइलियस कॉलिक में बाइल्स के चलते, बाइल्स के एक्युमुलेशन या ज़्यादा होने के चलते कॉलिक हो जाता है, एंड दिस इज द कॉल्ड द बाइलियस कॉलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस। जैसे इसमें आप देख रहे हैं फॉलोड बाय जॉन्डिस। एज यू नो what is the meaning, what you mean by jaundice? jaundice discoloration of urine। कैसा डिस्कलरेशन होता है? येलोइश डिस्कलरेशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन इन आवर ब्लड। तो क्या होता है कि जब बाइल्स के सेक्रेशन में जैसा कि सेक्रेट होना चाहिए, बाइल्स गॉल ब्लाडर से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो गॉल स्टोन के चलते जब रुक जाता है या लीवर में कोई डिसऑर्डर आता है तो ये जॉन्डिस होता है। खास करके हेपेटाइटिस में आप देखते होंगे कि जॉन्डिस के लक्षण आम होते हैं। एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बाइल, द स्टूल कलर इज द क्ले कलर्ड स्टूल, राइट। तो क्ले कलर स्टूल उसका हो जाता है क्योंकि बाइल डिफिशियंट होता है उसके स्टूल में। सो ऑल दिस आर सेम थिंग कि जो ही बाइल के में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो ये सारे कॉलिक शुरू हो जाते हैं, क्ले कलर्ड स्टूल शुरू हो जाता है, जॉन्डिस आने लगता है। एंड आफ्टर सम टाइम द बाइल डिपोजिशन सेट इन, बाइल में जो खास करके कोलेस्ट्रॉल है ये है वो डिपोजिट होने लगते हैं और गॉल ब्लैडर में एक स्टोन उत्पन्न होता है। तो इसी जनरल कंडीशन में जो गॉल स्टोन के कॉलिक में है उसमें बर्बरिस वुल्गेरिस अच्छा काम करती है। एंड नाउ नेक्स्ट जो लाइन है वो है फिस्चुला इन एनो विथ बाइलियस स्टूल हो बाहर आते रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द फिस्चुला इन एनो। एनस के आसपास के पार्ट में जब फिस्चुला होता है तो इसको कहा जाता है फिस्चुला इन एनो विथ बाइलियस सिम्टम्स एवं बाइलियस सिम्टम्स। ऊपर के जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या वाइल का कोई प्रॉब्लम हो या लीवर में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो, जॉन्डिस से सफरिंग हो, तो उससे साथ साथ यदि फिस्चुला इन एनो हो तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज इंडिकेटेड फॉर द बर्बरिस मेडिसिन। सो ये इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, फिस्चुला इन एनो विथ बाइलियस सिम्टम्स। ये आपको याद रखना है, फिस्चुला इन एनो होता है और बाइलियस सिम्टम्स के साथ में होता है। एंड इचिंग ऑफ पार्ट मतलब एनो, एनस का जो है इचिंग हो रहता है एनस के आसपास या एनस में। और उसके साथ एक हम लोग ने जब क्लास में डिस्कस होता था कोई भी मेडिसिन तो उसमें मैं अक्सर आपको बोलता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कोमिनेंट। कॉन्कोमिनेंट का मतलब यही है कि जो सिम्टम्स है उसके साथ में कोई यदि दूसरा सिम्टम्स, एनस के पास ये प्रॉब्लम चल रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिस्चुला इन एनो, एंड नेक्स्ट लाइन में ही मेंशन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होके शॉर्ट कफ एंड चेस्ट। अब यहाँ देखिए चेस्ट हो कंप्लेन हो चाहे कफ कंप्लेन हो, इसको एनस से कुछ एनाटोमिकल मतलब नहीं रहता है, लेकिन बर्बरिस के केस में ऐसा देखा गया है कि फिस्चुला इन एनो जिनको रहता है उनको साथ में शॉर्ट कफ और चेस्ट कंप्लेन आते हैं। स्पेशली ये एक ध्यान देने की बात है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन फॉर फिस्चुला।
सो क्या हम लोग पढ़ते हैं, आप ऑर्गेनन में जब स्टडी कीजिएगा तो उसमें पढ़िएगा कि यदि परमानेंट क्योर नहीं हो, उसको किसी तरह से दबा दिया जाए या सर्जरी करके बाहर कर दिया जाए, तो उसके बाद में क्या होता है, कोई अदर्स कंप्लेन शुरू हो जाते हैं। ये ठीक उसी का एग्जाम्पल है। जनरली द फिस्टुला ऑपरेट किया जाता है एलोपैथिक में, बट आफ्टर सम टाइम, चाहे तुरंत, उसके तुरंत बाद ही पेशेंट को खांसी होना, चाहे चेस्ट में कुछ भी कंप्लेन शुरू हो जाते हैं, तो ये पार्ट जो है बर्बरिस वुल्गेरिस के अंतर्गत आता है। हालांकि एलोपैथिक वाले लोग इस चीज़ से कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, बट इन होम्योपैथिक वी आर स्टडिंग लाइक दिस। क्या हुआ उसके बाद दूसरा कंकोमिनेंट आता है या नहीं आता है, इसके ऊपर मेडिसिन निर्भर करती है। सो यहाँ आप याद रखिएगा कि ये चीज़ें भी गॉल स्टोन का एक स्टोन है, और नेक्स्ट है जो फिस्टुला इन एनो। तो ये दोनों चीज़ें बर्बरिस वुल्गेरिस के लिए बहुत ही कारगर होता है। नाउ राइट साइड में थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है कि इसका लीवर का जो सिम्टम्स है, थोड़ा एक देखेंगे। लीवर के सिम्टम्स में ये एलेंस की नोट्स में नहीं है, बट मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो लीवर, सडन स्टैबिंग लाइक नाइफ पंचरिंग द लीवर, हैड टू बेंड डबल। इसका मतलब सडन, अचानक, स्टैबिंग लाइक नाइफ, ऐसा लगता है जैसे लीवर में कोई चाकू से छेद कर रहा हो। पंक्चरिंग मतलब छेद करना, छेद कर रहा, ऐसा दर्द होता है, इतना तेज दर्द। आप लोग जानते हैं बर्बरिस में दर्द बहुत तेज होता है, तो इतना तेज दर्द होता है। हैड टू बेंड डबल। बेंड डबल का मतलब पेट पकड़ के आगे की तरफ झुक जाना, इसी को बेंड डबल बोलते हैं। माने दो बार में बेंड हो जाता है आदमी, एक पार्ट पैर नीचे रहता है, फिर उसके बाद सर ऊपर, जैसे किसी कपड़े को दो फोल्ड में किया जाता है, उसी तरह से इसको बुलाता है बेंड डबल, माने दो तह में आदमी हो गया। एंड लास्ट इज द स्लो लीवर। स्लो लीवर का मतलब लीवर में जितना फंक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसके चलते वो लेस बाइल सेग्रेट करता है, और इसी को स्लो लीवर बोलते हैं। इसके चलते लोगों को भूख में कमी आ जाती है, या उनको कंस्टिपेशन का शिकायत होने लगता है। एज यू नो द बाइल इज वन ऑफ द बेस्ट लग्जरेटिव। तो यदि बाइल कम सेक्रेट होगा तो कंस्टिपेशन का भी शिकार आदमी रहता है। तो इसलिए ये लीवर का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया है। एंड नाउ कम्स द सेम पॉइंट एज अर्लियर आई डिस्कस व्हेन डिस्कसिंग द फिस्टुला इन एनो। वही पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए थोड़ा रिटेन फॉर्म में। आफ्टर ऑपरेशन ऑफ फिस्टुला सीवियर क्रोनिक डिजीज है डेवलप, दैट इज द क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस एक तो शुरू हो जाता है, एंड सेकेंड इज द ट्यूबरकुलोसिस। ये देखने वाली बात है। देखिए क्या हुआ उसके ऑपरेशन के बाद, द डिजीज माइग्रेटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन इसको कह सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन। तो यहाँ क्रोनिक हेपेटाइटिस से रोगी ग्रसित हो जाता है, या ट्यूबरकुलोसिस। स्पेशली दिस ट्यूबरकुलोसिस इज रिलेटेड टू द चेस्ट। तो ये देखिए आप क्या कॉम्बिनेशन है एक रोग से दूसरे रोग में, और इसी को होम्योपैथिक एड्रेस करता है। और ये कंप्लीट क्योर जब हम करना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो now in this slide we are going to discuss about the relation। इसको जैसा कि एलेंस की नोट में मेंशन है रिलेशनशिप करके, तो रिलेशन के बारे में हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे बर्बरिस वुल्गेरिस और डिफरेंट मेडिसिन के साथ। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में है सिमिलर टू। ये मेडिसिन किसके सिमिलर है? कैंथरिस, लाइको, सरसापरिला, टोबैकम इन रीनल कॉलिक। रीनल कॉलिक में इन चारों मेडिसिन के समान ही है बर्बरिस, बट एज यू नो ईच एंड एवरी मेडिसिन हैव सम इंडिविजुअलिटी। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कैंथरिस, लाइकोपोडियम, चाहे सरसापरिला या बर्बरिस कुछ भी दे दें,
इसके बदले में एक मेडिसिन के बदले में दूसरा मेडिसिन, दूसरे के बदले में तीसरा मेडिसिन, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअलिटी आपको हमेशा ध्यान में रखती है। बहुत से सिम्टम्स है, बट मैंने एक सिम्टम्स ज़रूर मेंशन किया है जो कि बर्बरिस से अलग है इन सारे मेडिसिन में। जैसे कैंथरिस में है बर्निंग पेन एंड इंटोरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट। इसमें एक ध्यान देना है, जब तक पेशेंट यूरिनेट करेगा तब उसको दर्द होगा। और ख़ास करके बर्बरिस में आप देखे होंगे कि पेन का रेडिएटिंग नेचर होता है, चारों तरफ फैलता है। कैंथरिस में ऐसा नहीं होता है, जनरली लोकेटेड एट द यूरिनरी पार्ट ओनली। पेन ऑफ द कैंथरिस जनरली लोकेटेड टू द यूरिनरी ऑर्गन्स ओनली। लेकिन बर्बरिस में ये चारों तरफ रेडिएट होता है, ऊपर पेट से लेके नीचे थाई तक। ऐसा कैंथरिस में नहीं होता। और एक इसका रिमेमोरेबल पार्ट है अर्जिंग टू यूरिनेट, और जिस समय यूरिन करते रहता है और कंटिन्यूअस, उस टाइम तक इसको दर्द रहता है। एंड कम्स टू द लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम और बर्बरिस में एक मेजर डिफरेंस है साइड। लाइकोपोडियम स्पेशली सूटेड फॉर द राइट साइड। राइट साइड हो या फर्स्ट राइट देन सेकंड, पहले राइट अफेक्टेड हो और तो लेफ्ट के डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ रहेगा। बट बर्बरिस वुल्गेरिस इज द मेनली फॉर द लेफ्ट साइड, लेफ्ट किडनी में उसको पेन और अदर सिम्टम्स रहते हैं। और सारसापरिला में क्या देखेंगे? सारसापरिला में अनबियरेबल पेन एट कन्वल्सन ऑफ यूरिनेशन, अनबियरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। कंक्लूजन मीन्स द एंड ऑफ, जब यूरिनेशन का आखिरी पार्ट है तो दैट टाइम उसको अनबियरेबल पेन होता है। फर्स्ट पार्ट जब यूरिन स्टार्ट होता है, जब यूरिन का मिडिल फ्लो रहता है, तब तक उसको उतना दर्द नहीं होता है। जब यूरिन समाप्त होने को रहता है तब उसको अनबियरेबल पेन होता है। टोबैकम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसलिए ऊपर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रॉस रेफरेंस में कि टोबैकम का बोथ रीनल एरिया में, लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड, दोनों साइड में टोबैकम का प्रयोग होता है। अतः मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, ऊपर में ऑलरेडी मेंशन है इसलिए। अब हम आते हैं दाहिने साइड में जो है एक्ट वेल आफ्टर। ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कुछ साथ समझने वो ज़्यादा समझने की बात नहीं। एक्ट वेल आफ्टर अक्सर होता है कि कुछ मेडिसिन के बाद अदर मेडिसिन का सिम्टम्स आ जाता है। ये आप कभी भी नहीं सोचे कि एक मेडिसिन से पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि एक मेडिसिन दिया आपने और कुछ कंप्लेंट्स बाकी रह गया या सिम्टम्स चेंज कर गया, तो दैट टाइम अब सिम्टम्स के अनुसार नेक्स्ट मेडिसिन सेलेक्ट की जाएगी। तब वही यहाँ दे रहा एक्ट वेल आफ्टर। अर्निका, ब्राउनिया, कैलीबाइक्रोम, रस्टक्स, सल्फर इन रूमेटिक अफेक्शन, अर्थात ये जो ऊपर के मेडिसिन हैं ये रूमेटिक अफेक्शन, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बर्बरिस वुल्गेरिस जो है रूमेटिज्म के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। तो इन रूमेटिक अफेक्शन में ये सारे मेडिसिन अर्निका, ब्राउनिया, कैलीबाइक्रोम, रस्टक्स, सल्फर ये बहुत अच्छे काम करती हैं। बट इनके बाद यदि कुछ सिम्टम्स बाकी रहता है तो देखने में आया है कि अक्सर बर्बरिस वुल्गेरिस भी उसके बाद अच्छा काम करती है और पेशेंट के सिम्टम्स को ग्रेटली रिड्यूस कर देती है। सो बर्बरिस वुल्गेरिस एक्ट वेल आफ्टर द अर्निका, ब्राउनिया, कैलीबाइक्रोम, सल्फर, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस है। तो रिलेशनशिप पार्ट में एलेंस के नोट में इतना ही मेंशन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ में एलेंस की नोट्स में बर्बरिस के लिए केवल एग्रावेशन का पार्ट मेंशन है। एग्रावेशन में क्या है? एग्रावेट्स फ्रॉम द मोशन, वॉकिंग और कैरिज राइडिंग, एनी सडन जारिंग मूवमेंट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर में। किसी भी मोशन से और ख़ास करके झटका के साथ जो मोशन होता है तब तो बर्बरिस वुल्गेरिस के पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर यूरिनरी में, और रूमेटिक अफेक्शन में भी बढ़ते हैं। सो ये एक सिंपल है
इतना ही याद रखना है कि मोशन से सडन हो चाहे ग्रेजुअल हो, इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज द एंड फॉर द बर्बरिस वुल्गरिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। We will meet in next video with some another medicine. Till then, goodbye. Thank you.